हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है बाल विकास की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके सभी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको करना क्या है, कंप्लीट वॉच करनी है ये वीडियो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई व्यक्ति का विकास हम कहते किसे हैं, है ना। हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति में विकास हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना, समय के साथ साथ जो है किसी व्यक्ति में हुए गुणात्मक, यानी मैंने जो रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है ना वर्ड, तो इसको जो है आप अच्छे से समझिए। गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन, है ना। समय के साथ किसी व्यक्ति में हुए गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन को उस व्यक्ति का विकास कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई व्यक्ति के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, है ना। तो ये होता है गुणात्मक और परिमाणात्मक। ठीक है, ये दो पॉइंट हैं जो आपको अच्छे से याद करना है। अब विकास भी जो है कई तरह का होता है। विकास के कई आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। एक होता है सामाजिक विकास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। तीसरा है संज्ञानात्मक विकास, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर है भाषाई विकास, जिसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। देन जो आपका है मानसिक विकास, जिसको हम कहते हैं मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, विकास जो है कई तरह के होते हैं, तो कौन कौन से विकास होते हैं ये आपको जो है नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, एग्जाम में इसमें से भी पूछे जा सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, 3 सेम होंगे, एक डिफरेंट होगा। पूछा जा सकता है कि विकास का जो आयाम नहीं है, तो डिफरेंट जो है वो आपको चूज़ करना है। तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए कि विकास जो है कितनी तरह के होते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट है किसी बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बाल विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल विकास कहा जाता है। और ये जो है डिफरेंट स्टेजेस में जो है, मतलब बच्चे की ग्रोथ होती रहती है। फिजिकली बच्चे की ग्रोथ होती रहती है, मेंटली ग्रोथ होती रहती है। तो मतलब ये हर स्टेजेस में अपनी अपनी जो है कि इनकी निश्चित जो है आयु होती है। ठीक है डियर। तो मतलब टाइम टू टाइम जो है बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, मेंटल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो है सिद्धांत बताए थे, जो कंक्लूजन निकल कर आया था, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि भाई बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है, सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए, कहने का भाव यहाँ पर ये है कि निरंतर का अर्थ होता है डियर कि जो कभी भी नहीं रुकता है, जो मतलब चलता रहता है ना, निरंतर चलता रहता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार कि विकास जो है एक मतलब न रुकने वाली प्रक्रिया है, मतलब जो है निरंतर चलती रहती है जो प्रक्रिया। निरंतरता का विकास ये कहता है कि बच्चे का जो विकास है माँ के गर्भ से ही जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ठीक है डियर। तो एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके पर्सनालिटी के सभी जो पक्ष हैं, जिसमें शारीरिक पक्ष, मानसिक, सामाजिक, है ना, इसका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट जो है इसी निरंतरता के गुण के कारण जो है ये भली भांति संपन्न होता है। कहने का अर्थ है कि भाई जो बाल विकास है ना, ये कंटिन्यू प्रोसेस है ना, निरंतर चलता रहता है, कभी भी नहीं रुकता है, मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली ये प्रक्रिया है। क्लियर। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। व्यक्तिगत अंतर यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी हर व्यक्ति में जो है डिफरेंसेस होते हैं, ये तो आपको मालूम है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का जो विकास है, बच्चों की जो वृद्धि है, उनकी अपनी जो है व्यक्तिकता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो है डिफरेंट एरियाज़ में आगे बढ़ते हैं। इसी कारण जो है बच्चे में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कोई भी बालक जो है वृद्धि और विकास की या वृद्धि और विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक समान नहीं होता है ना। कोई बच्चा टैलेंटेड होता है,
कोई बच्चा नॉर्मल होता है, कोई बच्चा पिछड़ा हुआ होता है, कोई बच्चा मंद होता है, तो ये व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर। अगला है विकास क्रम की एकरूपता, यानी ये थर्ड पॉइंट है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। ठीक है डियर। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो विकास की गति होती है ना, विकास की जो गति है वो एक जैसी ना होने, मतलब उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं, है ना, व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर भी जो है विकास क्रम में एक रूपता, है ना, यूनिफॉर्मिटी के जो है दर्शन होते हैं। यानी इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में जो है कुछ एक जैसी जो है करैक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल मनुष्य का जो मतलब वृद्धि होती है ना, मनुष्य जाति में वृद्धि जो होती है वो कैसे होती है, सर से शुरू होती है, यानी सबसे पहले बच्चे का सर डेवलप होता है ना, वृद्धि जो है सर की ओर प्रारंभ होती है। इसी तरह से बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी जो है एक निश्चित जो पैटर्न होते हैं, जो क्रम है ना, जो सीरीज होती है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है डियर। तो ये सिद्धांत कहलाता है विकास क्रम की एकरूपता। अगला पॉइंट है वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती, है ना। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि भाई विकास की जो प्रक्रिया है जीवन पर्यंत चलती तो है, लेकिन इस प्रक्रिया में विकास की गति, है ना, हमेशा एक जैसी नहीं होती। यानी शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में तो ये गति जो है फास्ट होती है, मतलब जल्दी से डेवलपमेंट होता है, लेकिन बाद के वर्षों में ये मंद पड़ जाती है। फिर दोबारा से किशोरावस्था में ये गति जो है वो तेज़ी से ग्रोथ होने लगती है। तो मतलब समय जो है एक सा नहीं रहता। तो इसी प्रकार जो है वृद्धि और विकास की गति में जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किसी भी अवस्था में ये एक जैसी नहीं रह सकती। क्लियर। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ लेना है। अगला है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, जर्नल टू स्पेसिफिक। वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं जो होती हैं ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक बच्चा क्या करता है, अगर वो किसी चीज़ को पकड़ रहा है ना, तो पहले क्या करेगा, वो पहले पूरे हाथों से उस चीज़ को पकड़ने से पहले क्या करेगा, हाथ मारेगा, है ना। मतलब बच्चे को कोई चीज़ लेनी है तो पहले वो उसके पर हाथ मारेगा, ठीक है, मतलब पूरा हाथ फैलाएगा, है ना। इसी तरह से मतलब एक नवजात शिशु क्या करता है, रोने और चिल्लाने में जो है, मतलब जब उसको भूख लगती है तो वह रोता है ना, वो चिल्लाता है। फिर उसके बाद जो है वो बबलिंग करना शुरू कर देता है ना। यही चीज़ होती है ना। जैसे जब बच्चे का भाषा विकास होता है तो सबसे पहले बच्चा क्या बोलता है, नॉर्मल वर्ड बोलता है, पापा पा मामा, है ना, ऐसी वर्ड बोलता है। फिर वो जो है सही तरीके से मतलब अपने पिता को पापा कहकर जो है अच्छी तरह से संबोधित करता है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि बच्चा जो है पहले जर्नल जो एक्टिविटी करता है उसके बाद में वो स्पेसिफिक एक्टिविटी करता है। ठीक है। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। क्लियर। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। यानी विकास के जो आयाम है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी अगर एक डेवलपमेंट जो है मतलब उसमें अगर कमी है तो वो ना अदर डेवलपमेंट को भी जो है इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है डियर। फॉर एग्जाम्पल जिन बच्चों में एवरेज से अधिक वृद्धि होती है वे क्या होते हैं, फिजिकली और सोशली, है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। अदर साइड एक क्षेत्र में पाई जाने वाली अगर न्यूनता होती है, मतलब अगर वो अदर डेवलपमेंट में जो है बैरियर उसमें आते हैं तो वो पिछड़ जाते हैं, है ना। अगर बच्चा शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा बच्चा संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में जो है अगर मतलब शारीरिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो वो इमोशनली भी, सोशली भी और इंटेलेक्चुअली भी जो है वो पिछड़ जाएगा। तो इंटर रिलेशन होता है आपस में इन सभी विकास का। ठीक है। अगला है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यानी विकास की प्रक्रिया जो है एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। मतलब एक बच्चा सबसे पहले क्या करता है, मतलब
क्या करता है, पहले कोई चीज़ अगर वो पकड़ रहा है, ठीक है, उसको टॉय पकड़ना है, पहले वो पूरे हाथ का यूज़ करेगा, है ना, पहले पूरा हाथ फैलाएगा, ठीक है, संपूर्ण अंग को, फिर अंग के जो पार्ट है यानी जो उंगलियां हैं उनको यूज़ करेगा, फिर उसके बाद वो उन दोनों को मिला के यानी उनका इंटीग्रेशन करके उनका एकीकरण करना जो है वो एकीकरण करना सीखता है ना, मतलब सामान्य से विशेष की ओर बढ़ रहा है ना वो। सबसे पहले उसने जो है सामान्य क्रियाएं की, फिर वो जो है वो क्या करता है, विशिष्ट क्रियाएं करता है। यानी फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है। तो ये कौन सा सिद्धांत बताता है, एकीकरण का सिद्धांत। अगला है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए, एक बालक की अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट की गति को ध्यान में रखकर जो है उसको आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे की जो मतलब ये होती है ना, रिस्ट होती है, कलाई जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पर वॉच डालते हैं, ठीक है, कलाई की हड्डियों का मतलब अगर हम एक्सरे करते हैं ना तो ये बताया जा सकता है, जैसे हम उसमें कमी आती है, रिस्ट में अगर कमी है तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है मतलब आगे जाकर जो है इसकी जो लिखावट है वो सही नहीं हो सकती है, यानी मतलब वो थोड़ा इसमें पिछड़ सकता है ना। तो विकास की भविष्यवाणी तो की जा सकती है ना। तो ये होता है कि मतलब कि पहले उसके डेवलपमेंट को देखकर जो है उसकी फ्यूचर की, है ना, हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई उसमें कैसे डेवलपमेंट होगा। क्लियर। अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स डायरेक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है ना। विकास की प्रक्रिया की ये दिशा जो है व्यक्ति के हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट ये कारकों से प्रभावित होती है। इसके अनुसार क्या होता है, सबसे पहले बच्चे का सर डेवलप होता है, सिर से पैर की ओर प्रक्रिया चलती है, सिर से पैर की ओर, ठीक है। सबसे पहले बच्चे का सर डेवलप होता है, उसके बाद भुजाएं डेवलप होती हैं और उसके बाद जो है उसके पैर डेवलप होते हैं। यानी इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों को, है ना। तो उसके बाद जो है वो क्या करता है, अच्छी तरह से बिना सहारे के खड़ा होना और चलना सीखता है। तो इसको सर से पैर की ओर का सिद्धांत भी कहा जाता है और विकास की दिशा का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लियर। अगला है विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। तो देखिए, बालक का विकास जो है कैसा होता है, स्पाइरल होता है यानी वर्तुलाकार होता है। मतलब ये एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि पीछे हुए, है ना, मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए पीछे हटता है, फिर आगे की ओर परिपक्व होता है और परमानेंट बनता है, ठीक है। किसी एक अवस्था में वो जो है तेजी से आगे बढ़ता है, उसी तेजी से आगे नहीं जाता, बल्कि वो क्या करता है, फिर वो एक स्टेज में स्लो हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ता है, ऐसे होता है ना। तो मतलब चल के फिर पीछे हट के फिर रुक के, तो ऐसे होता है बच्चे का डेवलपमेंट, ठीक है डियर, ये चीज होती है। अगला है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, वृद्धि और विकास की क्रिया आनुवंशिकता और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यानी बच्चे के डेवलपमेंट पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है बच्चे के डेवलपमेंट पर, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उन दोनों पर किसका इफेक्ट होता है, हेरिडिटी का भी होता है और इन्वायरमेंट का भी होता है। ओके, तो डियर यही था आज का हमारा जो टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि बाल विकास क्या होता है और इसके क्या सिद्धांत हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे हम डिस्कस करेंगे। So thanks for watching my video. Do like, share and subscribe my YouTube channel. Till then, bye bye. रब राखा। जय भोलेनाथ।